औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन आप में आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो पाकिस्तान के अंदर आने वाली नई जॉब्स के बारे में है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे अच्छा इदारा जो समझा जाता है वो पाकिस्तान एयरफोर्स है। उसके अंदर सीटें आई हैं वेल एजुकेटेड बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए जो सीटें हैं, सबसे टॉप की सीट है जीडी पायलट की। उसके अलावा इसमें डिफरेंट और भी सीट्स हैं, यानी कि मेडिकल के अलावा से टीचिंग के हवाले से, एजुकेशन रिलेटेड और अकाउंट से रिलेटेड। ऐड की तरफ जाते हैं। इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो जनाब स्टार्ट होनी है 6 अप्रैल से, ठीक है, यानी कि कल से मेरे ख्याल में स्टार्ट हो जानी है इसकी आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। 6 तारीख आज है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 अप्रैल है। इसमें जो सीटें आप लोगों के सामने है, सबसे पहले जो सीट है वो है जीडी पायलट की, यानी कि जनरल ड्यूटी पायलट कोर्स 157। इसके लिए आपको जो एज चाहिए वो है जनाब 16 साल से 22 साल, और इसमें सिर्फ लड़के ही अप्लाई कर सकते हैं। अनमैरिड होने चाहिए, कि शादीशुदा ना हो। आपका जो कद है वो 5 फीट 4 इंच होना चाहिए, यानी कि 163 सेंटीमीटर, और विजन 6/6 आई साइट होनी चाहिए ग्लासेस के अलावा, यानी कि आपकी नज़र बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो, यानी कि 6/6 हो। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है ना वो है जनाब, एक कैंडिडेट है मस्ट विद पास 60% मार्क्स इन अप्रोप्रिएट इन ऑफ एनी फॉलोइंग, यानी कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी जाएगी उसमें मिनिमम जो है ना 60 जो है % मार्क्स होने, इससे कम ना हो। या तो आपकी एफएससी होनी चाहिए प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल के साथ या कंप्यूटर साइंस के साथ, ए लेवल विद फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी, या एफएससी होनी चाहिए विद फिजिक्स एंड एनी 2 सब्जेक्ट, यानी कि मैथ हो, स्टैटिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो या बायोलॉजी हो। उसके बाद है अवार्ड ऑफ बीएस डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट, यानी कि आपकी बीएस की डिग्री जो है वो एविएशन मैनेजमेंट में है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो ट्रेनिंग होगी वो 4 साल की होगी आपकी अपॉइंटमेंट के बाद। उसके बाद सेकंड जो है वो आ जाती है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स, ठीक है, ये है 103। 16 साल से 22 साल इसकी एज है। बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरिटल सर्टिफिकेट नील है, यानी कि नहीं होनी चाहिए शादी। पाकिस्तान के लड़के इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इनकी हाइट जो है वो सेम उसी तरह 5 फुट 4 इंच होती है। इसकी क्वालिफिकेशन में भी उसी तरह जो है फिर 65% मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एफएससी प्री इंजीनियरिंग के साथ, एफएससी विद फिजिक्स के साथ, और डिप्लोमा इन एसोसिएट या डी, या तो आपकी एफएससी होनी चाहिए प्री इंजीनियरिंग के साथ, या फिर फिजिक्स मैथ या कंप्यूटर साइंस के साथ ए लेवल में हो, या फिर आपका डिप्लोमा डीएई इन इंजीनियरिंग हो, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डीएई जो आपका एवियोनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल, जिस चीज़ में भी होगा आपकी एक्सेप्टेबल है, कंप्यूटर में है, सॉफ्टवेयर में है, जिसमें भी, तो आपकी जो है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी इसकी जो ट्रेनिंग होगी वो 4 साल की होगी। उसके बाद फिर आपकी जो है, यानी कि रंगरूटी जिसको हम कहते हैं, वो 4 साल की होगी। उसके बाद है एयर डिफेंस कोर्स, 113 इसका नंबर है, और एज क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ सेम ही है। क्वालिफिकेशन जो है 60% मिनिमम इसके लिए होनी चाहिए, या तो आपकी एफएससी प्री इंजीनियरिंग हो, प्री मेडिकल हो कंप्यूटर साइंस के साथ, या फिर ए लेवल विद फिजिक्स के साथ, या फिर एफएससी विद फिजिक्स एंड एनी 2 सब्जेक्ट मैथ स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस के साथ, या बीएस की आपकी डिग्री हो एविएशन मैनेजमेंट के साथ। उसके अलावा इसकी ट्रेनिंग जो है वो सेम ही है, 4 साल की ही होनी है। ट्रेनिंग तकरीबन 4 साल की है सबकी। इसके बाद 32 कोर्स है एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स, यानी कि एडमिन मैनेजर की जो सीटें हैं उसके अलावा से ऑफिस वर्क में होगी। तो सेम उस तरह कॉलेज जो है आपकी एज और कद है। बाकी क्वालिफिकेशन जो है उसमें 60% से मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, जो भी डिग्री आपके इक्वलेंट है, यानी कि ठीक है, इनमें से जो भी डिग्री आपकी सूटेबल है। इंजीनियरिंग के साथ एफएससी या फिजिक्स में ए लेवल के साथ है, या फिर आपकी बीएस डिग्री एविएशन मैनेजमेंट में है, तो फिर आपके मिनिमम जो है 60% मार्क्स किसी एक में होने चाहिए। उसके बाद है लॉजिस्टिक कोर्स, 15 कोर्स है, 16 साल से 22 साल इसकी उम्र है, और इसमें भी मिनिमम 60% मार्क्स हैं। बाकी एजुकेशन जो है सेम एज इट इज़ जो पहले आपको क्वालिफिकेशन बताई गई है। उसके अलावा हमारी आ जाती है जनाब यहाँ पे सीट
ये एजुकेशन ब्रांच में भी उन्होंने वही क्वालिफिकेशन बताई है, लेकिन इन्होंने बताया है कि इसमें मैरिड या अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लड़के सिर्फ अप्लाई करेंगे और रैंक होगा पायलट ऑफिसर का, फ्लाइंग ऑफिसर का, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन 60% मार्क्स मिनिमम, मैनेजमेंट साइंस के साथ MBA हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, MSc AIC कंप्यूटर साइंस विद AI स्पेशलिटी, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन के साथ IR के साथ MA किया हुआ हो, या फिर आपने जो है इंटरनेशनल IR में हो गया। और आपकी ईच क्वालिफिकेशन मस्ट बी मिनिमम 20 डिवीजन, यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन आपकी इसमें होगी वो मिनिमम 20 डिवीजन होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद है जनाब एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स 133 CSC SSC। इसमें 18 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, मर्द और सॉरी औरत नहीं बल्कि मेल सिटीजन की अप्लाई कर सकते हैं। मैरिड और अनमेरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 5 और 4 का दो, या फ्लाइंग ऑफिसर की ये सीट है। BS साइंस होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ, सिविल इंजीनियरिंग में हो या मिनिमम सेकंड डिवीजन में हो, पाकिस्तानी हो, जब बाहर के मुल्क से की गई हो, किसी भी एक मुल्क की हो, और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसका बैकग्राउंड जो है वो FSC होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपकी यहाँ से क्वालिफिकेशन रिलेटेड है वो ठीक है, लेकिन आपका बैकग्राउंड पहले जो क्लास है वो FSC की ही होनी चाहिए। उसके बाद लॉजिस्टिक ब्रांच है 133 CSC SSC। इसमें आपकी जो है क्वालिफिकेशन मास्टर लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ, या फिर सॉरी MBA BBA लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट मार्केटिंग के साथ, या BSc BSc BSE MSc MSIT, या BS मास्टर इन फिजिक्स। इस तरह से जो है सारी डिग्रीज के साथ कोई भी आपकी रिलेटेड क्वालिफिकेशन होगी तो वो आप उसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 24 वीक्स होगा, ठीक है, 24 वीक्स 24 वीक। और ऊपर जो सीट है ये एडमिन एंड स्पेशल, इसका भी 24 वीक्स है, और एजुकेशन ब्रांच का भी 24 वीक्स, यानी कि 24 हफ्ते आपके जो है इसमें ट्रेनिंग होगी। उसके बाद फिर आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। उसके बाद जो है फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस, यानी कि आपको इसमें जो सहूलियात हैं वो क्या दी जाएगी। हाईली कम्पिटेटिव सैलरी पैकेज, ये मैं एक वीडियो अलग बनाऊंगा जिसके अंदर इन तमाम सीटों की आपको सैलरी की डिटेल बताऊंगा कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, ट्रेनिंग और पोस्टिंग डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान एंड अब्रोड, बाहर के मुल्क भी जा इसमें फ्री एकोमोडेशन एंड 50% वेलफेयर एंड फेयर बाई ट्रेन एंड एवर ट्रैवल, यानी कि आप अगर ट्रेन और एयर हवाई जहाज़ के जरिए सफ़र करेंगे तो 50% ख़र्चा जो है वो एयरफोर्स आपको बर्दाश्त करेगी। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कोर्सेज जो बाहर से जो है वो कोर्सेज जो करते हैं वो भी करवाए जाएंगे। मेंबर्स ऑफ एयरफोर्स हाउसिंग स्कीम जो फोर्स की है उसमें भी आपकी मेंबरशिप कर दी जाएगी। उसके बाद है जनाब लास्ट में सीट आ गई है अकाउंट्स ब्रांच की, 18 से 30 साल उम्र। इसके लिए भी मेल अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड और अनमेरिड दोनों। 5 फुट 4 इंच इसका कद है और फ्लाइंग ऑफिसर है। क्वालिफिकेशन BCom होनी चाहिए, BBO BS फाइनेंस हो, या फिर आपकी जो है फाइनेंस और कॉमर्स के साथ भी कर सकते हैं। MA की डिग्री भी हो फाइनेंस या कॉमर्स के साथ, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 24 वीक का इसका जो है वो दौरानिया होगा ट्रेनिंग का। अच्छा, इन एलिजिबिलिटी फॉर कंडीशन, वो लोग जो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, सॉरी रिजेक्टेड कैंडिडेट, किसी भी इदारे से रिजेक्टेड कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद ट्वाइस रिजेक्टेड बाई ISSB की तरफ से 2 दफ़ा रिजेक्ट किया गया बंदा भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। ट्वाइस रिजेक्टेड बाई ISSB इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन PMS या किसी भी कोर्स में ISSB की तरफ से 2 दफ़ा जो है वो अप्लाई रिजेक्ट किया गया बंदा भी इसमें नहीं कर सकता। उसके बाद ऑन्स रिजेक्टेड बाई ISSB इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन PMA ग्रेजुएशन एंड ऑन्स रिजेक्टेड बाई ISSB और GHQ NHQ की तरफ से 1 दफ़ा जो है रिजेक्ट किया गया बंदा भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। ट्वाइस स्क्रीन आउट बाई ISSB, 2 दफ़ा स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है वो ISSB की तरफ दे चुका हो, लेकिन उसकी जो है वो एक तो रिजेक्ट है, एक ही है कि उसकी कॉल ना हुई हो, वो भी नहीं कर सकता। टेस्टेड विद इन 4 मंथ, यानी कि 4 मंथ्स के अंदर अगर कोई ऐसे ऑलरेडी दिया हुआ है तो फिर ये किसी भी सीट पे अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद है जनाब डिसमिस्ड, ये तो बाकी तमाम हर जगह पे जो है डिटेल लिखी होती हैं, तो ये नॉर्मल ही है कि किसी इदारे से निकाला गया है इस तरह से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो सेम उसी तरह पहले ही मैं बताता हूँ कि joinpf.gov.pk की वेबसाइट पे होती हैं, और इसमें जो इंटेलिजेंस फॉरवर्ड एकेडमिक टेस्ट
सब्जेक्ट थ्रू ई टेस्टिंग, यानी कि जो टेस्ट वगैरह होंगे वो आपके होंगे उसमें जनरल ड्यूटी जीत पाए डिफेंस के जो क्वेश्चन होंगे इंग्लिश एंड फिज़िक्स के, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इंग्लिश फिज़िक्स और मैथ के क्वेश्चन होंगे, और 133 CSC में एकेडमिक टेस्ट होगा रिलेवेंट सब्जेक्ट के मुताबिक। ठीक हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है जनाब कुछ यहाँ पे हेडिंग्स है कि इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन इंटरव्यूज़ एट IS सेंटर्स ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट भी डिलीड इन ISPB शॉर्टलिस्टेड। ये तो बाकी तमाम जो नोटिफिकेशन चीज़ें हैं वो नॉर्मलाइज है कि यानी कि जो क्लियर करेंगे या टेस्ट इंटरव्यू ISSB उनको बुलाएगा, या इस तरह से जो भी है फाइनल सिलेक्शन एडुकेटर इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट पे जो है वो फाइनल सिलेक्शन होगी। उसके बाद इनकी जो है एक नोट लिखा हुआ है कि फॉर फर्दर डिटेल कॉन्टैक्ट एनी फॉलोइंग PF इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर along with all original education certificates, 4 passport size photos and attested photographs, and self नादरा स्मार्ट कार्ड फादर मदर ओल्ड CNIC, यानी कि फादर या मदर का कुछ CNIC, और या अपना बे फार्म भी साथ ले आए अगर आपका शादी कार्ड नहीं बना हुआ। ये सेंटर है सारे जनाब, पहले ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ, इनमें से किसी भी सेंटर पे आप जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जी कि हमने अप्लाई करना है और हमारा जो है क्या इसका सीन है, कोई अगर आपको इश्यू आ रहा है। इसकी रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट होगी है और लास्ट डेट जो है इसकी 13 होगी। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा GD पायलट के बारे में, जिसमें उसकी मुकम्मल आपको सैलरी के बारे में तफसील से बताऊंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।